हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति के तृतीय भाग को, जिसमें हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण घटनाएं शीत युद्ध के दौरान हुई थी। इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। पहला है शीत युद्ध की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं शीत युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से। ट्रूमैन का सिद्धांत। अब जानते हैं ट्रूमैन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। ट्रूमैन का सिद्धांत तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा जारी किया गया था। और ट्रूमैन सिद्धांत क्यों जारी किया गया था? क्योंकि जो सोवियत संघ के साम्यवादी विचार थे वह विचार कहीं ना कहीं एशियाई देशों में और पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ रहे थे, जिसके तहत अमेरिका ने ट्रूमैन का सिद्धांत अपनाया। इस नीति के तहत अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देशों की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी उनको आर्थिक सहायता की, और मध्य एशिया में उसने आर्थिक व सैन्य दोनों सहायताएं की। तो साम्यवादी विचार को रोकने के लिए अमेरिका ने ट्रूमैन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मार्शल प्लान। मार्शल प्लान अमेरिका द्वारा बनाई गई एक योजना थी, जिसके तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इन देशों के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना बनाई। इस योजना को हम मार्शल प्लान कहते हैं। इसके तहत अमेरिका ने पश्चिमी देशों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता दी। आइए आगे जानते हैं कोरियाई युद्ध के बारे में। कोरियाई युद्ध 25 जून 1950 को लड़ा गया। इसमें उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। इस युद्ध में चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया था, जबकि दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका ने किया था। यही वह युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में तनाव बढ़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन इससे जो शीत युद्ध जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था वह प्रबल होने के आसार हो गए। तो यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध के दौरान हुई थी, वह थी क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक द्वीपीय देश है। यह अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं, मानचित्र के माध्यम से, कि क्यूबा की क्या स्थिति है और क्यूबा मिसाइल संकट वास्तव में था क्या। यह मानचित्र आपके पुस्तक में दिया गया है। इस मानचित्र में इस स्थान पर अमेरिका है और इस स्थान पर क्यूबा है, और क्यूबा अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है और क्यूबा से अमेरिका को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। क्यूबा की इस भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा सोवियत संघ ने उठाया और क्यूबा के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे कि अमेरिका के लिए भविष्य में खतरा उत्पन्न हो गया। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा तैनात किए गए मिसाइलों का जो विरोध है वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने किया था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथॉन्ट और सोवियत संघ के प्रमुख ख्रुश्चेव ने एक साथ मिलकर एक समझौता किया। बाद में यह मिसाइलें यहाँ से हटा ली गई और एक बड़ा युद्ध होने से टल गया। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में फिर से दरार आ गई। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी बर्लिन की दीवार, जिसे शीत युद्ध का प्रतीक भी माना जाता था। मुख्य रूप से बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। इससे जर्मनी दो भागों में बढ़ गया था।
जिसमें सोवियत संघ के खेमे में जो भाग था उसे पूर्वी जर्मनी, और जो भाग नाटो से संबंधित था उसे पश्चिमी जर्मनी कहा गया। आइए पुस्तक में दिए गए मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। दिया गया मानचित्र शीत युद्ध के दौरान का मानचित्र है, जिसमें हम देख सकते हैं पीले रंग में पश्चिमी जर्मनी को दिखाया गया है, जबकि लाल रंग में जो भाग है वह उसे पूर्वी जर्मनी दिखाया गया है। यही वह पूर्वी जर्मनी है जो सोवियत संघ के नियंत्रण में था, और जो पश्चिमी जर्मनी है वह अमेरिका की नीतियों का अनुसरण करता था। और जो बर्लिन की दीवार है, हालांकि 1989 में गिर चुकी थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण घटना थी शीत युद्ध के दौर की। तो अभी तक हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को, जिनमें मुख्य रूप से ट्रूमैन का सिद्धांत, कोरियाई युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, और मुख्य रूप से जो शीत युद्ध का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, इसके बारे में हमने जाना। अब आपके स्क्रीन पर एक नया मानचित्र खुला है, जिसमें 3 रंग दिखाए गए हैं, लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग। जिसमें जो लाल रंग है वो सोवियत संघ के प्रभाव का क्षेत्र है, जो देश सोवियत संघ से प्रभावित थे या सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। दूसरा आपका पीले रंग का मानचित्र है, जो देश नाटो में थे या अन्य अमेरिकी संगठनों में थे, ये अमेरिका के से संबंधित देश थे। अन्य जो आप हरे रंग का देख रहे हैं, यह देश कैसे थे, इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। मुख्य रूप से ये वे देश थे जो कि यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे, यानी कि यूरोप के विभिन्न देशों का इन पर कब्जा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे स्वतंत्र हुए, इसमें भारत भी था। तो इनमें से कुछ राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने ना सोवियत संघ के खेमे में जाने की सोची और न ही अमेरिका के खेमे में जाने की सोची। इन्होंने एक समान व्यवहार की नीति अपनाई। इसी को हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए डिटेल में जानते हैं गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रों की एक ऐसी संस्था जिन्होंने यह निश्चय किया कि वह शीत युद्ध के दौरान न ही अमेरिका के पक्ष में रहेंगे, न ही सोवियत संघ के पक्ष में रहेंगे, न ही अमेरिकी नीतियों का विरोध करेंगे और न ही सोवियत संघ की नीतियों का विरोध करेंगे। यानी इन्होंने अपने विकास को प्राथमिकता दी और दोनों गुट, सोवियत और अमेरिकी गुट से एक तटस्थता की नीति, एक दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया। इस आंदोलन में मुख्यतः भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर थे, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये महत्वपूर्ण हैं, और इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। ये एक बार मिले, सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 1 सितंबर 1961 को। तो आज की वीडियो में हमने कुछ जाना जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो टकराव हुए थे उनके बारे में, गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और जो अगली वीडियो है, इसका जो पार्ट 4 है, उसमें हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो प्रश्न परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे।